क्या आप जानते हैं कि हायना, जिसे हम अक्सर जंगल का क्लाउन कहते हैं, वास्तव में कितना खतरनाक शिकारी होता है। एक ऐसा जीव जिसकी हंसी सुनते ही शिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम जानेंगे इस अद्भुत शिकारी की डरावनी कहानी, जिसने अपने जीवन को जीवित रहने की एक रोमांचक कथा बना दिया है। हायना, यह नाम सुनते ही मन में एक डरावना चित्रण आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी रहस्यमय और खौफनाक कहानियां छुपी हुई हैं? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हायना का जीवन इतना सरल नहीं जितना लगता है। हायना का नाम उसकी अद्वितीय हंसी से पड़ा है। जब ये अपने शिकार को पकड़ते हैं या अपने झुंड के साथ होते हैं तो इनकी हंसी जंगल में गूंजती है। लेकिन यह हंसी शांति की नहीं, बल्कि खौफ और भूख की होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस खौफनाक शिकारी का जीवन कैसे शुरू होता है। हायना की मादा अपने बच्चों को सुरक्षित मान में जन्म देती है। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो वे अंधे होते हैं और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से मां पर निर्भर होती है। इनका जीवन संघर्ष तभी शुरू हो जाता है जब वे अपनी पहली सांस लेते हैं। हायना के बच्चों को हर वक्त खतरा होता है। अन्य शिकारी जैसे शेर और तेंदुए हमेशा इनकी मांद के पास मंडराते रहते हैं, लेकिन हायना की मादा अपनी निडरता से अपने बच्चों की रक्षा करती है। वह अपने नुकीले दांतों और ताकतवर जबड़ों का इस्तेमाल करती है, जिससे शिकारी भी डरते हैं। हायना के जीवन का सबसे खतरनाक समय होता है जब ये बच्चे मांद से बाहर निकलते हैं। यहाँ से शुरू होता है उनका असली संघर्ष। छोटे हायना को खुद के लिए खाना ढूंढना और शिकारियों से बचना पड़ता है। हायना का झुंड, जिसे क्लान कहा जाता है, एक साथ मिलकर शिकार करता है। ये सामूहिक शिकार की तकनीक अपनाते हैं, जिससे बड़े से बड़े शिकार को भी घेर कर मार गिराते हैं। हायना का शरीर भी विशेष रूप से बना होता है। इनके मजबूत जबड़े और नुकीले दांत किसी भी हड्डी को चूर चूर कर सकते हैं। इनके शरीर पर मोटी और कठोर त्वचा होती है, जो उन्हें लड़ाई में चोटों से बचाती है। लेकिन हायना के जीवन का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। इन्हें अपने ही क्षेत्र में अन्य हायना झुंडों से भी लड़ना पड़ता है। हायना के झुंड में एक मादा प्रमुख होती है, जो अपने झुंड का नेतृत्व करती है। यह मादा अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने झुंड को संगठित करती है और अन्य झुंडों के साथ मुकाबला करती है। हायना का जीवन संघर्ष और खौफ से भरा होता है। इन्हें हर समय शिकारियों से बचना, अपने झुंड की रक्षा करना और खुद का पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। इनकी हंसी सुनने में भले ही डरावनी लगती हो, लेकिन यह उनकी संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हायना अपने झुंड के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए हंसी, चिल्लाहट और अन्य ध्वनियों का उपयोग करते हैं। हायना का सबसे बड़ा दुश्मन होता है शेर। शेर और हायना की लड़ाई अक्सर जंगल में देखी जाती है। शेर हायना के शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं और हायना अपने शिकार की रक्षा के लिए शेरों से मुकाबला करते हैं। यह संघर्ष जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। हायना की जीवन रक्षा तकनीकें भी बहुत अनोखी होती हैं। ये शिकारी न सिर्फ खुद का शिकार करते हैं, बल्कि मरे हुए जानवरों के अवशेष भी खाते हैं। इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिससे ये किसी भी प्रकार का मांस पचा सकते हैं। हायना का जीवन एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल इन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। शिकारियों से बचना, शिकार करना, अपने झुंड की रक्षा करना और अन्य झुंडों से मुकाबला, ये सब इन्हें एक सच्चे योद्धा बनाते हैं। तो अगली बार जब आप जंगल की यात्रा करें और हायना की हंसी सुने, तो याद रखें कि आप एक ऐसे जीव को सुन रहे हैं जो हर पल अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी यह हंसी वास्तव में जीवित रहने की एक खौफनाक कहानी है। आपका धन्यवाद, आपने इस रोमांचक यात्रा में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।